तो हम लोग बात कर रहे हैं, आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी की बात कर रहे हैं। ये CSGO में यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप देख सकते हो कि चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गणित शिक्षण की। ठीक है, B.Ed सेकंड सेमेस्टर की बात करें, गणित शिक्षण विधि। ठीक है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की बात करेंगे। और यहाँ पर पूरे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं और आप लोग को क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और एक स्किप नहीं करनी है और पूरे क्वेश्चन करना है, क्योंकि यहीं से ही सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो हम लोग दिया गया पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वह शब्द जिसमें गणना का प्रधान होता है। दूसरा नंबर दिया गया है, निम्न कथन किस आयोग से संबंधित है? सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से समान शिक्षा के भाग के रूप में प्रथम 10 वर्षों तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। किसका आयोग है? कोठारी आयोग है। निम्न में गणित की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी? ज्यामिति, बीजगणित, संख्या सिद्धांत और उपयुक्त सभी हैं। बोल रहा है गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? श्री महावीराचार्य हैं। पांचवा दिया कि निम्न में किस वैज्ञानिक ने कॉम्प्लेक्स नंबर संबंधी बीजगणित का विकास किया? गाउस ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। 7वां क्वेश्चन दिया गया, वैदिक काल में मुख्य रूप से किसका विकास हुआ? तो अंकगणित का हुआ था। नारद पुराण में किसका वर्णन किया जाता है? तो गुणन, भाग, भिन्न, वर्गमूल, इन सभी का किया जाता है। बोल रहा पश्चिमी देशों में 0 से लेकर 9 तक के अंकों क्या कहते हैं? तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। 10वां नंबर दिया गया, अरब के लोग 1 से लेकर 9 तक अंक को क्या कहते हैं? हिंदसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदसा। ठीक। का नंबर दिया गया, का प्रथम वर्ग होता है का स्क्वायर। महान गणितज्ञ रामानुजन का संबंध किस काल से है? वर्तमान काल से है। वैदिक काल में महापद्म का संबंध आधुनिक काल की किस संख्या से है? 10 खरब से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, पियाजे के संप्रदाय निर्माण की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं। पियाजे किस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित न होकर दूसरे के संपूर्ण में ज्ञान अर्जित करता है? पूर्व से क्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन दिया गया, पियाजे किस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है? अमूर्त से संक्रियात्मक अवस्था में। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, पियाजे किस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता व समझ, वास्तविकता और आवश्यकता अंतर में करने में समर्थ हो जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। 18वां दिया, निम्न भौतिक सिद्धांतों के गणितीय पक्ष कौन कौन से? उपयुक्त सभी हैं। 19 नंबर दिया, उत्तर मध्यकाल में प्रमुख गणितज्ञ हैं? सभी हैं। भास्कराचार्य, द्वितीय, नीलकंठ, नारायण पंडित सभी हैं। निम्न में वर्तमान काल से संबंधित गणितज्ञ कौन कौन से हैं? श्री रामानुजन है, सुधाकर द्विवेदी है और नृ सिंह भूपेंद्र शास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस नंबर निम्नलिखित में गणित की विशेषताएं हैं? उपयुक्त सभी हैं। किस शताब्दी तक भारत का गणित क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा? 12वीं में। आदिकाल की समय अवधि कितनी है? तो आदिकाल की समय अवधि है प्रारंभ से 500 वर्ष तक। नारद पुराण के लेखक कौन है? वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, का तृतीय मूल क्या है? तो का तृतीय मूल है का की पावर 1/8। इसको का तृतीय मूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारा, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार की कुंजी किसने कहा था? बैकन ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न कौन सा कथन गणित संबंधित है? तो गणित ज्ञान प्राप्त परिणामों के अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, प्राप्त परिणामों के अन्य परिस्थितियों में जांच का विज्ञान क्या कहलाता है? तो वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। बोला किसने अपनी प्रमेय की खोज में खुशी में 100 बॉलों की बलि चढ़ाई थी? पाइथागोरस ने। वह साहब जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो क्या कहलाता है? गणित कहलाता है।
ड्राइंग में भी पढ़ाई जाती है क्या रचनात्मक ज्यामिति। बीजगणित के वर्गात्मक समीकरण को किसके द्वारा हल कर सकते हैं, रेखा गणित के द्वारा। किसके बिना विज्ञान की शिक्षा अधूरी होती है, गणित के। अगला क्वेश्चन दिया गया हाइड्रोस्टैटिक्स से संबंधित विषय हैं आपेक्षिक घनत्व घनत्व। निम्न से गणित का संबंध किसने किया था, व्याकरणीय असत्य ने। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, प्लेटो ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा था, तो होंग वैन ने कहा था। आप देख लेना, यहाँ लिखा है होंग वैन ने कहा था। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है बीजगणित के युगपत समीकरण किसकी सहायता से हल कर सकते हैं, ग्राफ से। 15 नंबर दिया गया आंकड़ों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में किसका उपयोग करते हैं, अंकगणित का करते हैं। किसमें आंकड़ों का व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, सांख्यिकी विधि में। तीसरा चैप्टर आ गए हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है उद्देश्य का क्षेत्र क्या है, तो व्यापक होता है। उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक होता है, ए नंबर हो जाएगा। प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र क्या होता है, संकुचित होता है। प्राप्त उद्देश्यों की जिम्मेदारी प्राय किसकी होती है, शिक्षक की होती है। अगला क्वेश्चन दिया किसका प्रयोग मुख्यतः मनोवैज्ञानिक में होता है, प्राप्त उद्देश्य का होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया उद्देश्य के स्रोत क्या है, उपरोक्त सभी है। समाजशास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र, दर्शन शास्त्र। 6वां नंबर दिया गया प्राप्त उद्देश्यों से संबंधित नहीं है, ये स्पष्ट तथा निश्चित होते हैं। उद्देश्य से संबंधित नहीं, वे निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, ब्लूम ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है भावात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया था, कर्थवाल ने किया था। क्रियात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था, सिम्पसन ने किया था। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया निम्न पद भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, ज्ञान। 12वां नंबर दिया गया निम्न पद ज्ञानात्मक पद से संबंधित नहीं है, समायोजन। अगला क्वेश्चन दिया ज्ञानात्मक उद्देश्य का व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है, रॉबर्ट मेगर को जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है, क्रमबद्ध में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आरसीएम प्रणाली द्वारा सभी उद्देश्यों का कितनी मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया, तो 17। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा उद्देश्य किससे योग से बना है, उत और दिशा से बना है। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ क्या, उच्च दिशा दिखाना। क्रियात्मक प्राप्त उद्देश्य का वर्गीकरण सिम्पसन ने कब किया था, 1969 में किया था। एनसीईआरटी ने ज्ञानात्मक पक्ष में 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को प्रयुक्त किया, 4। बीसवां क्वेश्चन दिया गया अदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का निर्धारण किया जाता है, ईबोस के अंतर्गत। प्रदान में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन निहित होते हैं, इन्हें क्या कहलाते हैं, आर्लोस। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया था, 1954 में किया था। भावात्मक उद्देश्य में वह उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं प्रशंसा से। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया हमारा भावात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्य का वर्गीकरण कर्थवाल ने कब किया था, 1964 में किया था। मेगर ने अपने वर्गीकरण में किसको अधिक महत्व दिया, उत्पादन को महत्व अधिक दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया आगमन विधि से संबंधित नहीं है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अगला क्वेश्चन दिया निगमन विधि का प्रयोग किसने किया था, उपयोग सभी में किया था, रेखागणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति में। अगला क्वेश्चन दिया निगमन विधि संबंधित नहीं है, विशेष से समान की ओर संबंधित नहीं है। तो ये तो क्वेश्चन दिया गया आपका मैथ का, तो गुणे 500 हो जाएगा, मल्टीपल 5 गुणे 2/100,
तो ये 2 जीएस कट जाएगा, 5 25 दूनी 50 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस विधि में बालक स्वयं नियम और सूत्रों का निर्धारण करते समय अब उनमें आत्मविश्वास का विकास करता है? आगमन विधि में। अगला क्वेश्चन 6वां दिया है, वह कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम या सूत्र पहले ही बता दिए थे? निगमन विधि। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न छात्र केंद्र विधि या आगमन विधि निम्न किस विधि का करके सीखने पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि। योजना विधि के जन्मदाता सर विलियम किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, किलपैट्रिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, यह कथन किसका है? बेलर्ड का है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अनुसंधान विधि के जन्मदाता है? प्रो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ह्यूरिस्टिक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? ग्रीक से मानी जाती है। किसने टोली शिक्षण प्रविधि का विकास किया था? जेफरी मैन ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम 1995 में किस प्रविधि का प्रयोग किया था? टोली शिक्षण का। निम्न से शिक्षण विधि नहीं है टोली शिक्षण। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर दिया गया है, निम्न में कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित है? व्याख्यान विधि है। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? निगमन विधि में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न से संश्लेषण विधि का गुण नहीं है, इस विधि में छात्र वास्तविक क्रियाओं के द्वारा नहीं सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एलन तथा रियान ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया? 2। अगला क्वेश्चन दिया गया, आगमन विधि से सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादन करने व तत्पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ने तथा अभ्यास कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आगमन निगमन विधि ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, गणित विषय से संबंधित नवीन तत्वों, नियमों व सिद्धांतों व सूत्रों का ज्ञान किस विधि द्वारा किया जाना चाहिए? आगमन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया, गणित विषय से संबंधित नवीन तत्वों, नियमों तथा सिद्धांतों और सूत्रों का उपयोग एवं अभ्यास किस विधि द्वारा किया जाता है? निगमन विधि द्वारा किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सी विधि देखो सुनो और समझो पर आधारित है? प्रदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, तो यह विधि खाली खर्चीली होती है, एक हमारे प्रदर्शन विधि गुण नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्न में से प्रयोगशाला विधि गुण नहीं है, इसमें समय कम लगता है। 29 नंबर क्वेश्चन दिया, किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन का विवेचना चिंतन कहते हैं? ड्यूवी के। अगला क्वेश्चन दिया गया, वास्तविक चिंतन प्रयोग निरीक्षण पर आधारित विधि है? प्रयोगशाला विधि। 5वें नंबर चैप्टर पे आ गए हम। वह कौन सा अध्ययन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है? अभिक्रमित अध्ययन का। दूसरा नंबर दिया गया, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? स्किनर व क्राउडर ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, किसने अभिक्रमित अनुदेशन के 5 मौलिक सिद्धांत बताए? तो स्किनर ने बताए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया, सही अनुक्रिया होने पर प्रशंसा, शाबाशी, पुरस्कार आदि मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? धनात्मक पुनर्बल कहा जाता है। 6वां दिया गया, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो थॉमस एफ गिलबर्ट को जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां, मैथमेटिक्स शब्द किस भाषा से निकला है? यूनानी से निकला है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मैथीन शब्द का क्या अर्थ है? सीखना होता है। निम्न से अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं, इसमें अधिकतर छात्र निष्क्रिय होते हैं। मैथमेटिक्स अभिक्रम की कितनी अवस्थाएं होती हैं? निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मैथमेटिक्स अभिक्रमण में अभिक्रम की यूनिट क्या होती है? अभ्यास।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अभिक्रमित अध्ययन सामग्री की विशेषता नहीं है। तो जहाँ पर नहीं आ जाए वहाँ पर आपको नहीं लगाना। दिया गया अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोविज्ञान अधिगम सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया, छात्र नियंत्रित अनुदेशन किसकी देन है? रॉबर्ट मेगर की देन है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। साखी प्रोग्राम प्रतिपादक थे क्राउडर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? हाँ और नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ भी और नहीं भी। अगला क्वेश्चन दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का विकास कब और कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में 1961 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो D.W. एलन एवं किथ हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? एलन के द्वारा किया था। 5वां दिया गया, निम्न कथन किससे संबंधित है? सूक्ष्म शिक्षण समग्र शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, एलन से। अगला क्वेश्चन दिया गया, एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई? 36 मिनट। अगला क्वेश्चन दिया, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन द्वारा कब किया गया था? 1963 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5 से 10 तक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर दिया गया, क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं उपयुक्त सभी। विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना। अगला क्वेश्चन दिया गया, एनसीईआरटी के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की पाठ अवधि कितने निर्धारित की गई? तो 6 मिनट निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम क्या है? योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण करना। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न से शिक्षण के गुण हैं। तो इनमें से सभी शिक्षक के गुण हैं। इनमें शिक्षण व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह सरलीकृत प्रशिक्षण पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यह मुख्य भूमिका छात्राध्यापक की होती है। 15 नंबर दिया गया, निम्न सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता नहीं है। तो इनमें से ये नहीं है, आयोजन करती है। सूक्ष्म शिक्षण पर्यवेक्षण के नवीन स्वरूप का आयोजन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, चैप्टर नंबर 7 दिया गया है। बोला, अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लक्ष्य का अनुगामी होना। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न कथन किससे संबंधित है? कि शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधित विज्ञान का विकास और अग्रसर होती है। तीसरा दिया गया, शैक्षिक अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? शैक्षिक अनुसंधान 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चैप्टर दिया गया है, थोड़ा सा ही धुंधला है थोड़ा वीडियो में, कोई बात नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रियात्मक अनुसंधान 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, कौन सा अनुसंधान किसी समस्या परिस्थितियों के कारण करता है? तो निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान विशेषता नहीं है। तो इसके द्वारा तत्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं उपयुक्त सभी हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। इसके द्वारा अनुशासनहीनता नहीं सुलझाया जा सकता है। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना सभी बने हैं? क्रियात्मक अनुसंधान, रिसर्च और एक्शन सभी मिलकर बने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, J.F. हर्बर्ट ने पाठ योजना के मुख्य कितने सोपान बताए? 5। निम्न में कौन सा पद हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो मूल्यांकन संबंधित नहीं है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने एवं उससे कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं स्कोटिंग से। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने एवं उनके कार्यान्वयन से स्वतंत्र होते हैं स्कोटिंग से। पाठ योजना का उपागम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर देव द्वारा कब विकसित किया गया था? 1967 में।
RCM उपागम के सोपान हैं, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को क्या कहा जाता है? मूल्यांकन उपागम कहा जाता है। शिक्षण की चक्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? मैरिसन ने किया था। मैरिसन उपागम में मैरिसन ने कितने पदों का उल्लेख किया है? तो 5 पदों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किस पाठ योजना को भारतीय उपागम कहते हैं? तो NCERT पाठ योजना होती है, उसको भारतीय उपागम कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, DV एवं कल्पेटिव उपागम का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। महात्मा गांधी ने अपनी बेसिक शिक्षा में किसका उपयोग किया था? DV एवं कल्पेटिव उपागम ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 12वां नंबर, इकाई किसी भी समस्या या योजना से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं को समानता एवं एकता को बनाती है, रिस्क से कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया, इकाई योजना बनाने के सिद्धांत है उपयुक्त सभी। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से इकाई योजना का महत्व नहीं है। योजनाबद्ध शिक्षण या योजना होने पर शिक्षक अपने विषय के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किसी कार्य को क्रमबद्ध एवं सफलतापूर्वक करते हुए एक निर्धारित उद्देश्य का लक्ष्य करने में साधन को क्या कहते हैं? योजना कहते हैं। इकाई योजना मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर हमारा दिया गया है, इकाई योजना का श्रेय किसको जाता है? तो हार्वर्ड को जाता है। ब्लूम भी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ब्लूम ज़्यादा याद रखते हैं, तो हार्वर्ड करेंगे। जिसका निर्माण किसी एक प्रकार के प्रकरण को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है? पाठ योजना का। किसके शिक्षण लक्ष्यों को टैक्सोनॉमी NCERT नई दिल्ली में किया था? JP सूर्य ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, RCM उपागम की विशेषता नहीं है, तो इसमें जहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन होता है उसी को टिक कर दो, नहीं है। ठीक, EBOs का पूरा क्या होता है? एक्सेप्टेड बिहेवियरल आउटकम्स। 9वां नंबर हमारा दिया गया क्वेश्चन, छात्रों में गणित के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान स्थायी बनाने हेतु गणित अध्यापक को अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, अतः वे साधन जो अध्यापक की या उद्देश्य पूर्ति में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, तीनों ही कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, ऐसी समझ सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध करती है, उस श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। डेंट से कहा था। अगला हमारा दिया गया है क्वेश्चन, निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तो इनका प्रयोग से मौखिक कार्य व अर्थ इन शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? 3। अगला क्वेश्चन ये, निम्न से श्रव्य सामग्री नहीं है? चार्ट। अगला क्वेश्चन ये, निम्न से दृश्य सामग्री नहीं? ग्रामोफोन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री को सापेक्षिक प्रभावशीलता को किसने एक शंकु के द्वारा स्पष्ट किया था? एडगर डेल ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया, एडगर डेल द्वारा प्रदर्शित शंकु को क्या कहा था? कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर दिया गया, शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है? श्यामपट्ट को कहा जाता है। अगला 10वां नंबर दिया, आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षक को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? चाक और टॉक पर रहता है। चौक और टॉक मतलब बोलता है और लिखता है। शिक्षण सामग्री का प्रकार क्या है? सभी हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से श्यामपट्ट का प्रयोग गणित के किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो चार्ट ग्राफ के लिए, रेखांकित बनाने के लिए, नियम सूत्र सिद्धांत के लिए, सबको लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है? तो ग्रामोफोन हमारा श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदनीय पदार्थ है या काल्पनिक वस्तुएं जो अधिगम को प्रारंभ में प्रेरित करती हैं, उसे पुनर्बल करती है? किसने कहा था? बर्टन ने कहा था। कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है, इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेषण को प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण उपयोग किया था? ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वह कौन सी पद्धति है जो सरल से कठिन की ओर तथा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्रों में जाती है? संकेंद्रित पद्धति। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना तथा गणित के विषय संबंधित समझ उनमें विकसित करना? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम।
किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों को विभिन्न विषयों में आवश्यकताओं और प्रविधियों को मानसिक शक्तियों तथा उनके वातावरण को पूरा करना, ध्यान रखना, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया, जब कक्षा में अध्यापक की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पाठचर्या। अगला क्वेश्चन दिया, पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाता है? फ्राबेल से। छठवां नंबर दिया गया है, किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मूल्यों और समस्याओं को विशेष रूप में ध्यान देना होता है? कोर पाठ्यक्रम का। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से गणित पाठ्यक्रम की विशेषताएं शिक्षक प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक करना। अगला क्वेश्चन है, किस पाठ्यक्रम की क्रिया केंद्रित तथा शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है? अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्न से पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं तो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य के सिद्धांत, उच्च कक्षाओं में आवश्यकता पूर्ति के सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। निम्न से माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है, परंपराओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर हमारा दिया गया, पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? क्यूरे से हुई है। क्यूरे शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है। बोल रहा है क्यूरेरे शब्द का अर्थ क्या? दौड़ का मैदान। बोल रहा है प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? सकेंद्रीय विधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? तो विषय वस्तु है, विद्यालय परिस्थिति, क्रिया, अनुभव और विभिन्न प्रत्ययों का कारण सभी है। अगला हमारा 11वें चैप्टर पे आ गए हम। बोल रहे निम्न से गणितिक क्लब गणित में कुछ सीमा तक तथा योग्यता तथा रुचि का एक समान स्तर रखने वाले छात्रों को एक संगठित समूह है जो गणित संबंधी प्रकरणों का विवेचना करने के लिए नियतकालिक समय पर मिलता है, उसे बोलते हैं शिक्षा शब्दकोश से। अगला क्वेश्चन दिया गया, गणित शिक्षण में कौन सा मनोरंजक क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है? सभी। कुछ कार्यक्रम, कूट, प्रश्न, शब्दकोश। निम्न से प्रयोगशाला का गणित के शिक्षण में महत्व नहीं है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता है। गणित कक्षा कक्ष की विचारधाराएं उपयुक्त सभी। त्रिभुजी कक्षा कक्ष, वृत्तीय कक्षा कक्ष, वर्गाकार कक्षा कक्ष। गणित प्रयोगशाला हेतु योजनाकृत प्रत्येक क्रिया गणित कार्यक्रम के किस उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए? और निर्देशात्मक उद्देश्य पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, किसने 1900 शिक्षक के शिक्षक व्यक्तित्व का दर्पण होता है? कक्षा कक्ष। किसने 1902 में अमेरिका मैथमेटिक्स सोसाइटी को संबोधित किया था? म्यूरे ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न से गणित प्रयोगशाला का भाग नहीं है? त्रिभुजी कक्षा कक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न से गणित प्रयोगशाला हेतु अन्वेषण सामग्री के चयन से संबंधित नहीं है? तो लघुगणक सारणी और त्रिकोणमितीय अनुपातों एवं कोणों की सारणी आदि का। अगला क्वेश्चन दिया, प्रत्येक पंक्ति स्तंभ या विकर्ण का योग होता है? माया नियतांक और माया योगफल। क्वेश्चन दिया गया, मनोरंजन गणित में कोटि n स्क्वायर, कोटि माया वर्ग और n संख्याओं का एक ऐसा विन्यास होता है कि सभी पंक्तियों, स्तंभों एवं दोनों विकर्णों में स्थित संख्याओं का योग समान होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे माया वर्ग कहते हैं और अंक यंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, एक उत्तम पुस्तक शिक्षक की शिक्षक होती है? डॉक्टर थ्रिक्स। शिक्षक एक पाठ्यक्रम पुस्तक विद्यालय का निर्माण करते डगलस ने कहा था। पुस्तक ही एक माध्यम जिसके द्वारा शिक्षक विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह कथन किससे संबंधित है? मैक्सवेल से। अगला क्वेश्चन दिया गया, पुस्तक सहायक सामग्री अध्यापक की दासी है, स्वामिनी नहीं है। ये कथन किसका है? बोसेन का। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न व्यक्तियों को की संपत्तियों प्राप्त करना आवश्यक है। ये किसने कहा था? तो ये पूरे इसके सारे ऑप्शन हो जाएंगे आपके उपयुक्त सभी। विषय से संबंधित किसी विद्वान की संपत्ति, विषय के अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की संपत्ति, विषय के विद्यार्थी की संपत्ति। छठवां दिया गया है, पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के लिए इनमें से मापदंड स्थापित किए जा सकते हैं, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसके द्वारा बालकों को स्मरण शक्ति की परीक्षा दी जाती है? प्रत्यास्मरण प्रश्नों के। एक व्यक्ति की अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन किस आधार पर नहीं किया जा सकता है? तो गणित के अंक की भाषा संबंधी त्रुटि होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं तो पुस्तक में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली की विशेषता है उपयुक्त सभी। निम्न कथन में किससे संबंधित है? निर्णयों के परीक्षण हेतु बहु निर्वाचन प्रश्न एकमात्र साधन है ली से। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया चैप्टर नंबर 13, निम्न में से गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है पक्षपाती होना चाहिए। एनसीईआरटी ने वृद्ध सेवारत शिक्षक अभिनवीकरण कार्यक्रम 1988 में गणित शिक्षण अध्यापक गुणों की अपेक्षा की उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, डॉक्टर एफ.एल. क्लैप अमेरिका ने 1913 में अध्ययन किया जिसके आधार पर अच्छे अध्यापक कितने गुणों का उल्लेख किया? 10। यूएसए में बागले ही कीट ने क्लैम्प द्वारा बताए गए 10 गुणों में कितने गुणों और सम्मिलित किया? 3। पांचवा दिया गया, राष्ट्र का निर्माता किसे कहा जाता है? शिक्षक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? बजट बनाना। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? तो समर्पण नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता सफल अध्यापक की नहीं है? पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना और अपरिवर्तनशीलता। शिक्षक से संबंधित किस कार्य के क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति किया गया? शैक्षिक। कक्षा में जाने से पूर्व गणित अध्यापक की तैयारी संबंधित सभी हैं। सहायक सामग्री उपकरण का चयन करना, उपयुक्त उदाहरणों का चयन करना, पाठ्य योजना का निर्माण करना। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, रास के अनुसार निबंधात्मक परीक्षा कितने प्रकार के उद्देश्यों के मापन करने में उपयोगी होती है? 4 प्रकार। रास के अनुसार निबंधात्मक परीक्षण के उद्देश्य में मापन करने के उपयोगी होते हैं सभी। सूचना, चिंतन, अध्ययन दक्षता। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न कथन किससे संबंधित है? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है जो शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कोठारी आयोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा परीक्षण विद्यार्थी के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करता है? संप्रप्ति परीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, उपलब्धि परीक्षण के सोपान है, उपयुक्त सभी हैं। निम्न में कौन सा निर्णयात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? इसके केंद्र शिक्षक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीपल 100 क्या होता है? बुद्धि लब्धि होता है। क्या होता है? बुद्धि लब्धि। निम्न में से मूल्यांकन प्रविधि है, उपयुक्त सभी। लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षाएं। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है, परीक्षण का आंकन शीघ्रता से नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न कथन से किससे संबंधित? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। गुण से। निम्न से मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, उपयुक्त सभी हैं। किसके द्वारा छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन किया जाता है? मूल्यांकन द्वारा। निम्न कथन किससे संबंधित है? उपलब्धि परीक्षण व परीक्षण जिसका निर्माण छात्रों के किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है। एबल से। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है, शिक्षण की कुशलता का पता लगाना। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का पद नहीं है, बजट बनाना। निम्न में से किसका क्षेत्र सारे राज्य या देश तक विस्तृत होता है? मानकीकृत परीक्षण का। निम्न में से निदान किसी कठिनाई का एक उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला का कार्य है। यह तत्व परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। किसने कहा? जोकम और सिम्पसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, मानकीकृत परीक्षण का गुण नहीं है, तो बोला इसके पदों का विश्लेषण प्रयोग के पूर्व किया जाता है। निम्न से अध्यापक निर्मित परीक्षण का गुण नहीं है, इसकी विश्वसनीयता वैधता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में कितने चरण होते हैं? 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न उपलब्धि परीक्षण का कार्य कैसा है? उपयुक्त सभी। सूचना स्रोत के रूप में अधिगम हेतु प्रेरित निर्देशित करना, वो शैक्षिक स्तर बनाए रखना। गुण के अनुसार निदान का क्या अर्थ है? अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों को स्वरूप निर्धारण करना। सॉरी, माफ़ करना यार दोस्तों, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन कार्यक्रम जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है निदानात्मक परीक्षण कहलाता है।
निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है। डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल कारण और रोग निर्णय। अगला क्वेश्चन दिया गया, पिछड़े बालकों को अध्ययन प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? उपरोक्त सभी करने चाहिए। निदानात्मक परीक्षण की तरह उपलब्ध परीक्षण के परिणामों को किसके द्वारा रूप में व्यवस्था जरूरी पड़ती है? त्रुटि विश्लेषण में। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है, प्रकरण के विषय वस्तु को विशेष भाग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ऐसा परीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों द्वारा कार्य करने के लिए क्या किया जाता है? तो उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है? मूल कारण और रोग निदान। पिछले बालकों में ये तो पूरा है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरे ख़त्म कर लिए हैं। ठीक, हमारे 17 चैप्टर थे, तो दोस्तों हमने 31 मिनट में हमने 17 चैप्टर जो हमारे हैं पूरे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, बड़े भाई हो आप लोग जो भी बीएड कर रहे हैं, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत गलती हुई है तो यार मुझे माफ़ कर देना। वैसे मैंने थोड़ी कोशिश की है आपको समझाने की किस तरीके से आप बीएड के एग्ज़ाम जो सेकंड सेमेस्टर है मैथमेटिक्स ऑफ पेडागोजी, ठीक, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, और ठीक है 1000 सब्सक्राइब करना है आपको, ठीक, ताकि हम लोग लाइव आ सकें। जितने जल्दी हो सकते हैं अपने दोस्तों को, फैमिली वालों को वीडियो को शेयर करिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा काम करिए प्लीज़, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा।